कि पुण्य लोग तपोभूमि पर जिनके अपने तप से सदगुरुदेव परम पूज्य श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ रामदास जी महाराज ने अपने तप के माध्यम से इस पृथ्वी को तपाया है। साधना के माध्यम से उस तपोस्थली में बैठ करके भूत भावन कैलाशपति और मां जगत जननी भवानी की कृपा और आशीर्वाद से हम और आप को यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसी तपोस्थली में बैठ के गुरुदेव जहां ऊपर से आशीर्वाद बरसा रहे हैं और हम लोग उसको पा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और उसी क्रम को, उसी गुरु कृपा को जो आगे बढ़ा रहे हैं परम पूज्य श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय धर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ अनंत विभूषित हमारे अंगद दास जी महाराज इस उसी तप को आगे बढ़ाते हुए, गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन रखा, जहां अनेक जगहों से संत भगवान आए। ऋषिकेश मतलब ऋषि में सबसे ऊपर स्थान, आपका बाल कहाँ है? सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। वैसे स्थान से हमारे स्वामी जी आए, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। जयपुर के धरती से पधारे हुए, जहाँ जय ही जय है, सबसे पहले ही जय जयकार हो रहा है, उस धरती से पधारे हुए स्वामी जी के चरणों में दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। और ऐसे संत, बिरले संत जो कभी कभी दर्शन होते हैं, अनंत विभूषित जिन्होंने कितना बढ़िया कहा कि हमारे यहाँ राम 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 ही होता रहता है। वैसे संतों के दर्शन हम और आप कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुरु शिष्य के परंपरा को अंगद दास जी महाराज ने कार्यक्रमों का आयोजन, इसमें आप सब लोगों की सहमति, सहभागिता, तन से, मन से, धन से सभी गृह कार्य छोड़कर आप लोग यहाँ पधारे। आप सभी को मैं अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आप नहीं होते तो कार्यक्रम का आयोजन का क्या मतलब। और श्रोता का पलड़ा हमेशा भारी होता है। देखो, पलड़ा जो हल्का होता है वो ऊंचा होता है, और जिसका पलड़ा भारी होता है नीचे होता है। हम लोगों का पलड़ा हल्का है, देखो ऊपर बैठे हैं, आप लोग का पलड़ा भारी है, तो श्रोता का पलड़ा हमेशा भारी होता है, आप नीचे हो। ऐसे संत महात्माओं के दर्शन हो जाए, यही जीवन में बहुत बड़ी, समझो कई जन्मों के पुण्य जब एक साथ होते हैं तो संत के दर्शन होते हैं। क्योंकि विभीषण जी ने कहा कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, अब मुझे भगवान मिल जाएंगे, या भरोसा होगा। बोले क्यों? बोले संत के दर्शन हो गए। जब संत के दर्शन हो गए तो भगवंत के भी दर्शन होंगे। जब हनुमान जी के दर्शन हो गए तो उन्होंने बड़ी विश्वास के साथ कहा कि अब मुझे भी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी हमें और आपको सबको लगता है कि महाराज जी हमसे कुछ मांगते हैं, पता नहीं इतना लालची लोभी क्यों है। लेकिन कभी कभी कुछ होता है कि कुछ देना चाहते हो, यह भी हो सकता है, इसलिए आपसे कुछ मांग रहे हैं। आप सब लोग माधवादास जी महाराज का नाम सुना होगा। काशी में, काशी के थे, काशी के बाद वो वृंदावन चले गए, और वृंदावन के बाद वो पुरी चले गए। पुरी के महाराज उनके शिष्य थे, और कृष्ण और बलराम रोज आते थे उनको दर्शन देने के लिए। वो वहां चले गए तो रोज भिक्षा मांगने की परंपरा थी। आज भी बहुत आश्रम है जहाँ मधुकरी होता है। सुबह भक्त जाएंगे, एक बाल्टी एक वो लेके और घंटी बजाते हैं, सबके यहाँ से जो भी है, दूध है, चावल है। आज भी कई आश्रम में मधुकरी की परंपरा चलती है। तो माधवादास जी को कोई कमी नहीं था। क्या कमी था? जिनका भक्त ही माननीय प्रधानमंत्री हो जाए उसको क्या कमी है? लेकिन भिक्षा मांगने का मतलब है कि सबसे पहले अब तो परंपरा ही बदल गई। तो पहले गुरु परंपरा का शिष्य था, जाते थे तो पहले गौशाला की सेवा दी जाती थी। भिक्षा रोज मांगना था, चाहे खूब भरपूर हो। भिक्षा मांगने का मतलब उसके अहंकार को नष्ट कर देते थे कि इनकी अहंकार कभी जगे नहीं। तो वह भी रोज भिक्षा मांगते थे।
एक बुढ़िया माता थी, उनके यहाँ रोज जाते, भिक्षा तो नहीं देती लेकिन रोज गाली देती थी, और रोज जाते वो सब मना करते क्यों जाते हैं, कोई देती नहीं, करके यार सब तो सब कुछ देता है लेकिन गाली देने वाला महात्मा को कोई नहीं मिलता, ये बुढ़िया वो तो देती है। इसीलिए सुबह सबसे पहले उन्हें के आ जाते कि माता भिक्षाम दे, और कभी कुछ नहीं दिया आज तक, लेकिन रोज जाते, नियम से जाते। सब मना भी करते कि अरे महाराज क्या करते हो, जब जान ही नहीं कुछ नहीं दे रहा है। बोले कैसे नहीं देता भाई, रोज कुछ ना कुछ देता, रोज नई नई गाली देता वो। एक दिन वह बुढ़िया पोछा मार रही थी, तब मिट्टी का घर हुआ करता था, पोता बोलते थे उसको। अब पता नहीं आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, हम लोग देखे हैं। मिट्टी का घर होता था, गोबर का से उसकी बाल्टी में घोर देते थे, उसको डुबा के पोछा मारते, उसको पोता बोलते थे, वो जो कपड़ा होता था। तो जब गए भिक्षाम दे तो कहा कि उनको कुछ सुस्ता नहीं है, तो उठा के पोता को ही उनके वक्षस्थल पर दे मारा। तो माधवा दास जी ने कहा कि माँ तुमने बहुत बड़ी चीज दी है, तुमने पोता दिया है, तो महात्मा किसी से, संत और भगवंत किसी का लिया हुआ रखते नहीं, तो तुमको भी साल भर के अंदर पोता ही होगा, तुमको मैं पोता देता हूँ। और उसीलिए वो बुढ़िया परेशान थी, उसके घर में कोई बच्चा नहीं था और पोता नहीं था, इसीलिए वो ज्यादा परेशान रहती थी। और उनके यहाँ साल भर के अंदर पोता हुआ तो माता को बड़ा दुख हुआ कि बताइए मैंने इतना गाली दिया और उस गंदे कपड़े से, पोता से मैंने स्वामी जी को दे मारा, अगर कुछ अच्छा वस्तु देता तो पता नहीं क्या देते। जब मैंने पोता से मारा तो मुझे पोता दे दिया उन्होंने। साल भर के अंदर उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई उनके बेटा को। तो कभी कभी लगता है कि लालची हैं, कभी कभी लगता है कि क्यों मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ आपकी भलाई हो, वह पोता की भलाई होगी। पोता ने बड़ी प्रार्थना किया, वह कपड़ा को ले गए, उनको बड़ी साफ किया, सुथरा किया, उससे दीपक बनाए और भगवान के सामने माधवा दास जी ने जलाया। वह जो कपड़ा था उसने प्रणाम किया कि बताइए एक संत का हाथ लग गया तो मैं कहा भगवंत के चरणों में आज दीपक जब बन करके अंधकार को से उजाला को जला रहा हूं, और मैं कहा गंदगी में पड़ा रहता था। उसी तरह आपके और जीवन हमारे अगर संत के चरण में लग जाए, उनके स्पर्श हो जाए, तो मेरा भी जीवन किसी के अंधकार को हम प्रकाश में बदल सकते हैं। ऐसे माधवा दास जी थे। कभी कभी हमें भी लगता है जय मानते, बड़ा प्रेम भाव था, सखा भाव था। एक दिन माधवा दास जी के बाद कृष्ण जी आए और कृष्ण जी से कहा, कृष्ण जी ने कहा, बोले बड़ा उदास लग रहे हैं, आप मुस्कुराते हैं तो अच्छा लगता है। और कृष्ण के और किसी के भी जो मुस्कुराते हैं तो आपको अच्छा लगता है। हम तो कहते हैं भले ना हो पॉकेट में मोबाइल, लेकिन चेहरे पर रखो स्माइल, क्या फर्क पड़ता है। आप एक फोटो खिंचवाते हैं तो कहता है स्माइल प्लीज, आप जब जरा सा मुस्कुराते हैं तो आपका फोटो इतना सुंदर आ सकता है। अगर आप जीवन को आनंद में बदल दें, आप हमेशा मुस्कुराएं, तो आपका शरीर, आपका जीवन कितना आनंद हो सकता है। क्योंकि हमारे जीवन में परमात्मा ने डायरी में 3 पेज दिए, पहला और अंतिम पेज परमात्मा ने लिख दिया, उसमें हमारा आपका कुछ नहीं है। मुझे कहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, काला होंगे कि गोरा होंगे, अमीर के यहाँ लेंगे कि गरीब के यहाँ लेंगे, ब्राह्मण के यहाँ लेंगे कि क्षत्रिय के यहाँ लेंगे, धनबाद में लेंगे कि देवघर में लेंगे, अमेरिका में लेंगे कि भारत में लेंगे, हमारे और आपके वश में नहीं है। यह परमात्मा ने लिख दिया है। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, फ्लाइट में मर जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा, एक्सीडेंट होगा, कि घर में मरेंगे, कि मंदिर में मरेंगे, कि सत्संग में मरेंगे, यह सब परमात्मा के हाथ में है। किसी की कॉपी भी खरीदते हैं तो पहला और अंतिम पन्ना आप लिखने योग्य नहीं है, बीच का ही पन्ना है। एक पन्ना परमात्मा ने हमें छोड़ दिया कि इसे सजा लो, संवार लो या बर्बाद कर लो, चीज लो, गंदगी फैला लो। उसे जीवन कैसे जीना है यह हमारे और आपके हाथ में है कि हम उसको बर्बाद कर दें या जीवन को खिलखिलाता हुआ बना लें। जीवन को हम धर्म से जोड़ लें कि अधर्म से जोड़ लें, जीवन को पुण्य से जोड़ दें कि पाप से जोड़ दें, जीवन को सुख से बिता लें कि दुखी जीवन जी लें। यह सब हमारे और आपके लिए परमात्मा ने छोड़ दिया कि एक पेज तुम्हारे लिए छोड़ दिया हूं कि जीना कैसे है तो जी लो प्रभु से। तो कृष्ण जी आए, बड़ा उदास थे। माधवा दास जी ने कहा ये चेहरा आपका ठीक नहीं लगता, आप मुस्कुराते रहते क्यों उदासी हैं। बोले यहाँ आनंद नहीं आता, जो वृंदावन गोकुल में आनंद था वो आनंद यहाँ नहीं आता। बोले क्यों नहीं आता, यहाँ तो इतनी बढ़िया चकाचक सेवा है, राजा सेवा कर रहा है। बोले देखो आम कोई खरीद के 10 किलो 20 किलो ला दे उसका आनंद नहीं है, अगर तोड़ के खट्टा आम ही खा जाए उसका आनंद अलग होता है। और सही पूछो, जब बचपन में पेड़ से तोड़ के इधर से
लोग भगा रहे हैं और तोड़ के भागता था, बड़ी खट्टा आम था, वो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब बच्चे को 10 किलो 20 किलो आज आम ला के दे देते हो, खाना नहीं देते, बर्बाद हो जाता है आम भी। वह आनंद अलग है। बोले क्या चाहते हो? बोले चोरी का आनंद अलग था, वहां से जो चोरी माखन मिश्री खाते थे ऐसे लोग दे दे तो उसका आनंद नहीं है। तो बोले क्यों चोरी करो जब तुम्हारा यही है? तो बोले नहीं, चोरी करने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए और मैं अकेला ठहरा। तो बोले मेरे तरफ क्यों देख रहे हो? बोले नहीं आपका साथ हो जाए। बोले राम 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 राम। जीवन में कभी ऐसा मैंने सोचा भी नहीं, करने की बात तो छोड़ो, और मुझे तो चोरी करना आता भी नहीं। बोले कुछ नहीं है तो मैं तुरंत ट्रेनिंग दे देता हूँ, मेरा ट्रेनिंग का काम ही है, सब बाल को मैंने ही तो ट्रेनिंग दिया था वहां वृंदावन में। बोला नहीं नहीं प्रभु नहीं नहीं। फिर जब नहीं माने तो बोले चलो प्रभु कार्य में जो भी हो करना चाहिए। बोले क्या चाहते हो? बोले कटहल का राजा भोग नहीं लगाता, कटहल चोरी करना है। चलो भाई, संत और भगवान को जिसमें कहा उसी में हाँ। चोरी करने के लिए चले गए। बोले कुछ नहीं है, थोड़ा फुर्ती रहना है और चलना है। माधवा दास जी को लेके रात्रि में बगान में गए और माधवा दास जी बड़े भजनानंदी संत थे, बड़े जोर जोर से भजन करते थे। दूर दराज के लोग आ जाते थे तो ऊपर चढ़े तो वहां पे पेड़ में 2 डाल था। कहा इधर जाऊं कि उधर जाऊं? माली ने कहा मैं बताता हूं किधर जाऊं, कई दिन से चोरी हो रहा था फल। वो दौड़े, बोला जल्दी उतर भाग जा। दोनों छुप गए। थोड़े देर के बाद कहा कि यार हल्ला नहीं करते, किधर भी जाना लगा हुआ दिखाई नहीं देता तुमको। फिर माली लौट गया। फिर कहा कि हल्ला नहीं करते, किधर भी चले जाओ, दोनों डाल में तो गए। बोले मायावलम चले जाओ? बोले चलो जाओ। मायावलम चले गए तो वहां कई कटहल के फल। बोले ये तोड़ूं कि वो तोड़ूं? माली ने कहा तोड़ूंगा तो मैं तुम्हारा शरीर को, तुम क्या तोड़ोगे? भगवान अंतर ध्यान हो गए, ये ऊपर ही फंस गए। माली उतार के 2-4 घंटा लगाया। बुजुर्ग देखे संत हैं, ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, नहीं मारे। बोले सुबह राजमहल में तुम्हारा जो सजा मिलना होगा होगा। सुबह सुबह इनको लेकर के राजभवन की ओर चले तो राजा सुबह सुबह टहलने के लिए आ रहे थे तो देखा, बोले चोर पकड़ा गया, कई दिनों से जो चोरी हुआ था पकड़ा गया। बोले कौन है? मुंह खोलो तो। देखे गुरुदेव के चरणों में राजा गिर पड़ा कि गुरुदेव क्या कहानी है? बोले चलिए आप राजभवन चलिए। उनका स्नान कराया, उनके चरणों को धोया, चरणोदक पाया और राजभवन में चरणोदक को भिजवाया रानियों के लिए, सिंहासन दिया कि गुरुदेव क्या है? बोले नहीं देखो, गलत संगत में अगर लग जाओ तो गलत असर होता ही है। अगर चोर की संगति हो तो चोर बनना पड़ेगा, शराब पीने वाला का संगति लग जाओ तो शराब पीना पड़ेगा, जैसा संत के संगति लग जाओ तो भजन करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी बैठा देंगे वहां 2-3 घंटा साधनाश्रम में ले जाके पकड़ के। तो जैसा तो क्या हुआ? बोले ऐसा हुआ कि कृष्ण आए थे कल और ऐसे हमको कहे देखो एक चोर वो, और उसके संगत में मैं लग गया और 2-4 घंटा खाया जाते तो नहीं खाया, बेचारा हल्का फुल्का खाया। और दंड मिलना ही चाहिए, जिसकी सजा उसके दंड सभी को भोगना पड़ता है। तो राजा ने पूरा बगान जो है ठाकुर जी के नाम ही कर दिया, जगन्नाथपुरी के नाम ही कर दिया। वह बगान आज भी ठाकुर जी के नाम है। समुद्र के किनारे आए, कृष्ण मिले। बोले क्या हुआ, कैसी रही रात? बोले यार ऐसा पार्टनर ठीक नहीं कि एक फंस जाते एक भाग जाए। लेकिन ये बताओ कि तुम भाग गए तो एक कटहल भी नहीं ला सके। अगर हम पकड़े गए 3 घंटा खाए तो पूरे बगान तुम्हारे नाम करवाए तो हम ही ठीक है ना। तो पूरे बगान आज भी वह जगन्नाथपुरी के नाम से राजा ने कर दिया था कि भगवान को भी कटहल चोरी करना पड़ा। क्योंकि देखो हम हो, आप हो या भगवान हो, जब भी मनुष्य रूप में आते हैं तो सबको भोगना पड़ता है। भगवान ने लीला के माध्यम से हमको और आपको समझाया है। आप कहेंगे भगवान को कैसे भोगना पड़ेगा, लेकिन आप देख लो भगवान राम जब आए थे तो उनकी पत्नी को हरण करके कौन ले गया? रावण। अब किसी के पत्नी को हरण करना तो ठीक नहीं, लेकिन शिशुपाल तो रावण ही बना था अगले जन्म में। उसका विवाह होने से उसके पत्नी को रुक्मणी को हरण किए कि नहीं किए? यहां भगवान राम के दूत बनकर के कौन गए थे? पवन पुत्र हनुमान। कृष्ण जन्म में पवन पुत्र कौन था? भीम के दूत बनकर के कृष्ण गए कि नहीं गए? वहां हनुमान को बांधा गया था, यहां इनको बांधने का प्रयास दुर्योधन ने किया कि नहीं किया? बताओ। भगवान थे, बांध नहीं पाए। वहां उनको मित्र विभीषण मिला, यहां इनको मित्र विदुर मिला। वहां उनको सोने की लंका थी, यहां जब कृष्ण जन्म में आए तो द्वारिका सोने की बनाए कि नहीं बनाए? वहां उनको 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती था। कृष्ण जन्म में आए तो 16,108 विवाह की, सब में 10 बेटा 1 बेटी।
करो करो कीर्तन करो तो कराओ सबको। बोलो राम 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 राम। मुख जब भी खुले तो भगवान का ही नाम निकले। इससे बढ़िया शिव जी से बड़ी उदाहरण कोई नहीं हो सकता। 87,000 वर्ष के बाद भी उनकी अगर आंख खुली तो नहीं कहा कि चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, न्यूज़पेपर ले आओ, व्हाट्सएप खोल के देखता हूं, राम राम कर सुमिरन लागे। राम राम कह करके ही 87,000 वर्ष के बाद जागे हैं वो। मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि भगवान भी जब इस जन्म में आते हैं तो उनको भी भोगना पड़ता है मनुष्य जन्म। रावण को 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती था। कृष्ण जन्म में आए तो उनसे ज्यादा इनको हुआ। वहां उनके चरण को केवट ने पानी से धोया था, उतराई नहीं लिया था। वही केवट अगले जन्म में सुदामा हुए। भगवान को उनके चरण धोना पड़ा कि नहीं पड़ा? शुद्ध समेत आंसुओं के साथ। उनको उतराई में कई कितने गुना दिए कि नहीं दिए? भगवान ने बाली को छुप करके मारा था, वही बाली व्याधा के रूप में आए, भगवान को छुप करके मारे कि नहीं मारे? अरे भगवान ने रावण के वंश में कोई आग देने वाला नहीं छोड़ा था, और जब जदवंश नाश हुआ तो कोई भगवान को आग देने वाला बचा था क्या? तो भगवान भी कह रहे हैं कि देखो मनुष्य रूप में मैं जब भी आता हूं तो मुझे भी भोगना पड़ता है। तुम किस खेत की मूली हो, तुझे भी भोगना पड़ेगा, हमें भी भोगना पड़ेगा। पता नहीं स्वर्ग नरक हम और आप गए नहीं, जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जो हम करेंगे उसका भोग हमको भोगना पड़ेगा। भगवान लीला के माध्यम से हमको और आपको समझाए कि देखो मेरी स्थिति क्या है तो आप कैसे बच सकते हो। तो जब भगवान नहीं बचे, हाँ किसी को आप सताओ वह आपको नहीं सता पाएगा, कमजोर व्यक्ति है, कोई न कोई आपको जरूर सताएगा। आपने किसी का मदद किया है, वह गरीब है, वह आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई न कोई आपका मदद जरूर करेगा। यही घूमता है, यह गोल है, दुनिया गोल है। कोई किसी के आगे नहीं, कोई किसी के पीछे, मन से आगे है, कोई मन से पीछे है। मैं चर्चा कर रहा था अगले सत्र में कि गुरु के बिना, गुरु सब कुछ संभव है, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, इसीलिए परब्रह्म कहा गया। और आजकल गुरु जब नाम ज्यादा हो जाता है तो गुरु बदल लेते हैं। ऐसी एक घटना, एक गुरुजी के शिष्य हुए, उनका बड़ा नाम हो गया, उनके गुरुजी को कोई नहीं जाने। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आप मान लीजिए तमरा को जानते हैं और उनके गुरुजी परम पूज्य श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय पूजनीय तपोनिष्ठ धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ परम विद्वान परम सिद्ध योगी महामंडलेश्वर परमानंद जी महाराज कहीं जाते हैं तो कहते हैं तमरा जी के गुरु जी, कहते हैं महाराज। तो कभी कभी शिष्यों का नाम इतना बड़ा हो जाता है, पुत्र का नाम इतना, उसमें गुरु खुश होता है। मेरे शिक्षक के नाम से मैं जाना चाहूं, पिता को पुत्र के नाम से जाना जाए तो पिता खुश होता है। तो उनको लगा कि मेरे गुरुजी को कोई जानता नहीं, कुछ बड़ा गुरु बनाए मैं। तो उसमें गुरु नानक का बड़ा नाम था। तो वो चलते चलते गुरु नानक जी के पास पहुंचे। तो वहां गए तो कपड़ा देख के लगा नहीं, इतने बड़े गुरु तो है नहीं, नानक जी साधारण रहते थे। जब आदमी को संशय हो जाए तो संशय दूर होना बड़ा मुश्किल है।
तो वहां जाकर के उन्होंने कहा कि कोई बड़ा गुरु का नाम बताइए। तो उन्होंने एक एड्रेस दे दिया कि हाँ चले जाओ। गांव में गए तो सोचे कोई बहुत बड़ा गुरु होगा। हाँ, लोगों की धारणा तो यही होती है कि बड़ी बड़ी माला पहने होंगे, बड़े तिलक लगाए होंगे, कुंडल होगा, ऐसा होगा, जटा होगा, ये होगा, वो होगा। वहां गए तो देखा एक कारपेंटर है, ये बढ़ी है। उसके एड्रेस पर गया तो उसने कहा कि भाई मुझे गुरु नानक ने भेजा है। तो उसने कहा कि गुरु जी ने भेजा है? ये तो बता रहे थे गुरु नानक जी कि मेरे गुरु जी वो हैं, ये बता रहे हैं मेरे गुरु जी वो हैं। ठीक है बैठिए, आप जल लीजिए। वह आंगन में कुछ अटपटा काम कर रहा था जो बढ़ी था। तो थोड़ा देर बैठे, दिन से रहा नहीं गया, तो कहा कि क्या कर रहे हो? बोला एक अर्थी तैयार कर रहा हूं। बोला कोई मर गया? बोले नहीं, मरने वाला है। तो आज तक कोई अर्थी सा तैयार हुआ हो तो कोई मरने वाला हो, अर्थी पहले तैयार हो जाए? उसने कहा क्या तू बात कर रहा है, जब कोई मरा नहीं है तो क्यों अर्थी तैयार कर रहे हो? उसने बोला नहीं, अभी मेरे दामाद और बेटी अपने घर से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में रोड एक्सीडेंट होगा और मेरे दामाद मर जाएंगे, उनके घर में कोई है नहीं, मुझे ही करना है, तो मैं ये काम पहले कर ले रहा हूं। उसने कहा क्या बेवकूफी बात है, यह अकाल मृत्यु है, इसको टाला जा सकता है। बोला टाला जा सकता है? मैं कौन होता हूं विधि में विधान डालने वाला? बोला नहीं, तुम फोन कर दो, गाड़ी से नहीं जाए, उतना समय के बाद अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि जीवन में अकाल मृत्यु कई बार आता है। ज्योतिष बताते हैं कि इस समय आपका अकाल मृत्यु में यह काम करिए तो टल जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं टालने वाला कौन होता है यार? नहीं, तुम फोन कर दो उसको। बोले नहीं। उसने कहा कि तेरे भी कल शाम 5 बजे इसी पीपल पेड़ के नीचे फांसी लगना, तू टालना है तो टाल ले। अब मौत का भय कितना होता है आप कल्पना कर सकते हैं। वह भागा वहां से, उसे कुछ नहीं जानना था, ना तो गुरु बनाना था, वो भागा। इतना भागा कि थक हार के बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब लोग बेहोश होकर गिरते हैं तो पहले की स्थिति पता नहीं होती। मैं तो भी ठीक ही था, प्रवचन तो कर रहा था, क्या कुछ हुआ क्या? और जब बेहोशी टूटी तो उसे पता नहीं चला कि मैं किधर से भाग करके आया हूं, फिर उल्टा भागा और इतना थक गया कि उसी पेड़ के नीचे वह जाकर के सो गया। जिस पीपल पेड़ के नीचे वह जाकर के सो गया, और जब सो गया उस रात्रि में सम्राट के यहां चोरी हुआ। और जब चोरी हुआ तो धन के साथ महारानी का 9 लखा हार था, वह भी साथ में आ गया। और उसी पेड़ के नीचे बैठ करके चोर उस धन का बंटवारा करने लगे। जब बंटवारा सब हो गया तो वह जो रानी की 9 लखा हार था, अगर उसको तोड़ दिया जाता तो उसकी कुछ कीमत ना होती और किसी एक को दिया नहीं जा सकता था। तो चोर ने सब में मन के विचार किया कि भाई जीवन में बड़ी पाप किए हैं हम लोगों को लूटा है, मारा है, क्या क्या कोई पुण्य तो किए नहीं। चलो एक साधु सो रहा है, इसको यह दान कर देते हैं सब मिलके। तो सबने मिलकर के माला उनके गले में पहना दिया कि चलो इतना पुण्य तो कर लें, नरक तो जाना ही है लेकिन कुछ वहां बेनिफिट मिल जाएगा। और इधर जब समझिए कि राजा घर में चोरी हुआ तो क्या स्थिति हुआ, कैसे पुलिस खोजी होगी। एसपी कप्तान के यहाँ चोरी हो जाए तो क्या स्थिति होती है। हाँ, अभी बीच में तो उत्तर प्रदेश में मंत्री जी का भैंस चोरी हो गया तो पुलिस भैंस खोजने लगी थी। और वो तो सम्राट था। अब तो शासन आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कौन जानता है, मुख्यमंत्री। लेकिन तब राजा का बेटा ही राजा होता था। तो सब लोग खोजने लगे। खोजते खोजते साधु थक हार के वहीं सोया हुआ था। पुलिस ने पकड़ लिया, राजा को खबर किया कि चोर कोई साधारण नहीं है, एक साधु ने चोरी किया है और सामान पकड़ा गया। राजा ने कहा कि राजमहल मत लाओ, मैं वहीं आऊंगा। क्योंकि साधु है, साधु और संत और भगवंत के पास स्वयं जाना चाहिए। तो सम्राट ने कहा मैं वहीं आऊंगा। वहां आए और देखा कि 9 लखा हार पड़ा हुआ, वो कुछ मतलब नहीं है, तो चोर यही है। तो उन्होंने कहा संत नहीं हो सकता, संत चोरी नहीं कर सकते, यह संत के भेष को बदनाम किया है, तो इसका फांसी कल शाम 5 बजे इसी पेड़ के नीचे खुले में दिया जाएगा। क्योंकि इन्होंने संत के भेष को, संत के रूप को बदनाम किया है। तो राजा ने, सम्राट ने घोषणा कर दी
अंतिम उसका इच्छा पूछा गया, सब जगह ढोल नगाड़े बजा दिए गए कि भैया एक आदमी ने संत का भेष बना करके और सम्राट के घर में चोरी किया और उसकी फांसी 5 बजे होगी, तो सभी लोग देखने के लिए आ गए। चारों तरफ नगाड़ा पिटवा दिया गया, घोषणा करवा दिया गया। अंतिम इच्छा पूछी गई, उसे लगा कि जो रोग जानता है दवा वही बता सकता है। जो डॉक्टर अगर रोग पकड़ लिया तो दवा आपको मेडिकल वाला भी दे देगा, आप जाइए टाइफाइड का दवा बोलिए दे देगा, लेकिन रोग पकड़ना के लिए डॉक्टर उतना पड़ता है। उसको लगा कि वह जो कारपेंटर है बड़ी है, वह रोग को पकड़ा है, दवा वही देगा। उसको बोला कि मुझे फलाना कारपेंटर से मिलना है। बोले क्या तुम्हारा पार्टनर है? बोले नहीं पार्टनर नहीं है, मुझे मिलना है। बुलाया गया उसको, उसने कहा अकेले में बात करना है, बात कर लो भाई। गया, कहा कि देखो तुम यार रोग जानते हो तो दवा जरूर जानते होगे, तुम अकाल मृत्यु मेरा था, तुमने बताया कि इसका टालने का क्या उपाय है? बोले टालने का एक ही उपाय है कि अपने गुरुदेव सदगुरुदेव का कृपा हो जाए तो टल जाएगा। बिना क्या हुआ भाई? तो चेंज कर रहे होंगे, बिजली आगे हो गया। बोले यह टालने का काम जो है वो सदगुरु का है। आपके अंदर में जीवन में गुरु किसी को बनाया है? हाँ जी, गुरु के पास जाते हैं, आज करते हैं। बोले अभी तक तो आज क्या नहीं कि मरता क्या नहीं करता, तो करना ही पड़ेगा। बोले गुरुदेव को आज करिए, अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो अकाल मृत्यु टल सकता है आपका। वहीं मन ही मन ध्यान का है, गुरुदेव मैं जीवन में आपसे भागता रहा, आपके नामों को जपता नहीं रहा, आपसे बड़ा दूर रहा, लेकिन आज क्या करें, बड़ी संकट में हूं। आज के बाद नाम लूंगा, आज के बाद मैं सब दान कर दूंगा, आज के बाद सब कर दूंगा, वहां महल बनवा दूंगा, वहां ये दुकान खुलवा दूंगा, वहां मैं सब कुछ कर दूंगा, मेरा प्राण बच जाए, गुरुदेव कृपा करिए। और आज मन से उन्होंने कहा, एकदम अंतर मन से, क्योंकि मरते समय अंतर मन की आवाज आती है, वहां दिखावे की कोई बात नहीं था, मरना ही था। तो आज गुरु को याद किया है और गुरुदेव हमेशा माफ कर दिया करते हैं। कितनों गलती आप करो, लेकिन गुरुदेव के चरणों में जाकर अपनी गलती को एक बार बता दो, माफ कर दिया, हो जाता है, कोई बात नहीं। उसी को गुरु कहते हैं। तो गुरु की कृपा हुई, गुरुदेव को आज गुरु की कृपा हुई। वह जो चोर ने चोरी किया था उसको भी लगा कि भैया वहां उस साधु को फांसी हो रहा है। तो उस तीनों चोर ने आपस में विचार किया कि बताओ उसने चोरी किए नहीं और उस संत को हमारे चलते फांसी हो रहा है। 60 वर्ष 65 साल आयु हो ही गई है, 2-5 साल में ऐसे ही मरना है, और इस सजा को अगर भुगतना जाएंगे तो लगता है कि नरक जो 28वां प्रकार का नरक बताया गया है वह भी नरक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलो सच्चाई के साथ उसको स्वीकार कर लें, उस साधु को कम से कम बचा लें भैया, जीवन भर में कोई पुण्य किया नहीं। तो सब माल बांध करके, गठरी बांध करके और सम्राट के सामने आया और कहा कि सम्राट चोरी इस साधु ने नहीं किया है, मैंने किया। बोले अच्छा तुम इसका चेला हो, उसको बचाना चाहते हो, अपने गुरु को बचाना चाहते हो? अरे यार जब हार इसके पास मिला है तो फिर प्रमाण क्या है कि तुमने चोरी किया है? तो उसने कहा कि नहीं, बाकी जो चोरी हुआ वह सामान मेरे पास है और यह साधु यहाँ सो रहा था। जब यह हार को हम लोगों ने इसके गले में पहना के चला गया और सारा सामान मेरे पास है। जब उसने देखा कि सामान तो सब इसके पास है बाकी, तो सम्राट ने कहा फांसी देना है तो हमें दीजिए, इनको क्यों दीजिएगा? सम्राट ने कहा नहीं, फांसी तुम्हें नहीं, तुमने इतने बड़े अपराध से बचा लिया, जिसने कोई पाप ही नहीं किया था इसे संतों में अपराध दे देता तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करते। तुम उस अपराध से मुझे ही बचा लिया, इसीलिए अब तुम्हें फांसी नहीं, तुम्हें तो नौकरी दिया जाएगा, तुमने मुझे अपराध से बचा लिया। ऐसे गुरु कृपा जब होती है जीवन में तो बड़े बड़े बाधा, बड़े बड़े कष्ट जीवन में जो आते हैं, अकाल मृत्यु रूपी भी अगर कोई आता है तो वह भी सदगुरुदेव के कृपा से टल जाता है, क्योंकि गुरु को सबसे ऊपर बताया गया है। जो भगवान न कर पाए वह भी गुरु कर जाता है, जो ईश्वर मना कर दे उसके भी गुरु के आशीर्वाद से वह काम सफल हो जाता है। क्योंकि गुरु में तीनों का रूप है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, तो एक ही लोगों ने मना किया होगा, यहाँ तीनों मिलके एक साथ जब आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गुरु की कृपा है, गुरु की महिमा है। गुरु सभी बातों को बड़ा सरलता से समझाता है हमारे जीवन में। सुबह बड़ी अच्छे
कीर्तन करवा रहे थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अंगदास जी महाराज। तो सभी लोग मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसे गुरु और एक चेला था। चेला का नाम था ओम। गुरु जी चले तो एक दिन भोजन कहीं मिला नहीं, तो कहा कि देखो, तो आप कहते थे भगवान सब करता है, तो क्यों नहीं दिया? बोले आज गुरुवार है, गुरुवार को उपवास करना चाहिए भाई, नहीं मिला, भगवान की कृपा है। शुक्रवार भी हो गया, बोले देखो आज भी दिन भर कुछ नहीं मिला गुरु जी, भगवान कहाँ कुछ करते हैं। बोले चलो इसमें भी कुछ न कुछ भगवान की कृपा होगी, जैसी प्रभु इच्छा उसे मानना चाहिए। 3 दिन हो गया, 3 दिन तक तीनों भोजन नहीं मिले। गुरु जी गुजरते गुजरते एक गन्ने का बहुत खेत लगा हुआ था, तो गुरु जी के जाप का समय हो गया। तो आसन था नहीं, जाप या पाठ या कुछ भी करना चाहिए तो कहते हैं जमीन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, इंद्र उसको चुरा के पुण्य को ले जाता है। तो गुरु जी एक सामने पहाड़ टाइप का देखे ऊंचा, बोले मैं जाप कर लेता हूँ। चेला था ओम, हो सकता ओम प्रकाश नाम होगा, नहीं पता, ओम ओम बोलते थे गुरु जी। बोले गुरु जी गन्ना खा लूं, मैं बड़ा भूखा हूं। बोले नहीं नहीं, किसान से पूछ के खाना चाहिए। बोले इतना एकड़ में लगा है, कहाँ किसान, कहाँ कौन देख रहा है इसको, खा लूं। गुरु जी मना किए लेकिन माना नहीं। तो गुरु जी अपना जाप करने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और बहुत दिन से गन्ना चोरी होता, किसान भी जुगाड़ में था कौन चोरी करता है, इसको पकड़े। इन्होंने इधर खट से तोड़ा तो गन्ना बड़ा हिलता है तोड़ने, क्यों एक दूसरे से लिपटा हुआ रहता है। किसान को उधर से पता चला, किसान बांस का लाठी लिए हुए उधर से चला। गुरु जी बेचारे सब देख रहे हैं ऊपर से। अब गुरु जी जाप कैसे छोड़ सकते, चेला को भी बचाना है। गुरु जी ने कहा ओम। चेला ने मुड़कर देखा कि गुरु जी भूख में लगता है पगला गए हैं, जाप तो मन ही मन करना चाहिए, ओट भी नहीं हिलना चाहिए। गुरु जी कहते हैं और आज जोर जोर से जाप कर रहे, 3 दिन का भूख लगता है, वो सता रहा है। लेकिन चेला समझा नहीं। अब थोड़ा नजदीक किसान और चेला और नजदीक आ गया। गुरुजी ने कहा नमो। फिर मुड़ के देखे कि गुरुजी का अवस्था लगता है खराबे है 3 दिन में। अब और नजदीक किसान और चेला ओम का नजदीकियां बढ़ रहा था। गुरुजी ने कहा भगवते। फिर देखा मुड़ करके, नहीं समझ पाया। तब गुरुदेव ने कहा वासुदेवाय, कि अब बांस का डंडा पड़ेगा, क्योंकि 3 बार तुमको इशारा किया, तुम समझ नहीं पाए। और हमारे भी आपके जीवन में गुरु इशारा करता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और जब 3 बार नहीं समझते हैं तो चौथा बार वारंट ही आता है, पुलिस पकड़ के ले जाएगा। 3 बार ही नोटिस, वही लगता है परंपरा तब से शुरू हुआ। 3 बार नोटिस आती है, अगर नहीं गए तो पुलिस वारंट कोर्ट कर देगा, आपको पकड़ के ले जाएगा। और हमारे भी जीवन में परमात्मा 3 बार ही नोटिस भेजता है। बाल पकने लगे, एक नोटिस आया, कहा रंगवा दिए इसको, क्या करोगे? बोले दांत टूटने लगे, बोले दांत लगवा लिया नया, ज्यादा पैसे हैं तो सोने का लगवा दिया। बोले आंख की रोशनी जाने लगी, बोले लेंस लगवा देता हूं, चश्मा भी छोड़ो। तो हम उसको भी चैलेंज कर देते हैं। यह तो मनोविनोद की बात हो गई, लेकिन ध्यान से सुनिए कि बड़ा अच्छा अर्थ है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। ओम का मतलब समस्त मंत्रों के, ओम से ही आज नासा भी कहा कि नासा ने भी वहां वो अनुभूति की कि ओम का उच्चारण होता है। ओम महामंत्र है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ओम महामंत्र का जाप करो। नमो मन झुको, अकड़े मत रहो, जहां भी जाओ प्रणाम करो, क्योंकि प्रणाम करने से परिणाम बदल जाते हैं। लेकिन लोग नमस्कार पे नहीं, चमत्कार पे विश्वास करते हैं कि आपको ये पुड़िया दे दूंगा, आपको ये जंतर दे दूंगा, लेकिन नमस्कार के विश्वास नहीं करते। लेकिन एक नमस्कार परिणाम बदल देता है। मैं 2 मिनट का समय लेता हूं, आपको ले चलता हूं। जब कौरव और पांडव की सेना दोनों तरफ खड़ी है, युद्ध की तैयारी हो गई है, कृष्ण भगवान ने शंख फूंक दिए हैं, युद्ध की घोषणा हो गई है, लेकिन उस समय घटना घटती है। युधिष्ठिर अपने राष्ट्रीय वसुतार के रथ से उतरता है और कौरव की सेना की ओर चल देता है। अर्जुन परेशान होते हैं देख करके, खुद कृष्ण परेशान होते हैं। दुर्योधन देख रहा क्या हो रहा है, जाकर के गुरु द्रोणाचार्य जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। दंडवत, दंडवत मतलब दंडवत,
डंडा से गिरा हुआ हो, लेकिन लोग तो खड़े करते हैं दंडवत महाराज जी। तो कहिए ये दंडवत है, लेकिन ये खड़े हैं, पड़े नहीं है, इतना ही अंतर है। दंडवत का मतलब डंडा जैसे पड़ा हुआ उसे सीधे उनके चरणों में पड़ जाना चाहिए, उसे दंडवत कहते हैं। दंड पड़ा हुआ है, लेकिन आजकल दंड खड़ा हुआ है, वहीं से दंडवत महाराज जी करते हैं। तो जाकर के द्रोणाचार्य जी को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य ने कहा विजय भव विजय भव विजय भव। कृपाचार्य जी को प्रणाम किया, कहा विजय भव विजय भव विजय भव। भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया, विजय भव विजय भव विजय, आशीर्वाद दिया। अब दुर्योधन से रहा नहीं गया, करके यार तुम पागल तो नहीं है, तू लोग अन्न तो हमारा खा रहे हो हमारे पक्ष में और आशीर्वाद उसको दे रहे हो। तब भीष्म पितामह ने कहा कि रे दुर्योधन, युद्ध तो केवल नाटक है, अब तो तुम्हारा भाई युद्ध जीत गया, बड़ों का आशीर्वाद पा लिया। अगर तुम भी जाकर के अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को इस समय प्रणाम करते तो युद्ध के भूमि में वह भी तुम्हें आशीर्वाद देता, विजय भव विजय भव विजय हुआ, और तुम विजय हो जाते। अब तो केवल खेल बचा हुआ है, अब तुम खेला देखो। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद पांडवों के साथ मिल गया, उन्होंने सबको प्रणाम किया। राष्ट्रीय बस का मतलब अपना ये अहंकार, ईगोलेस। हम अपने पद को त्याग करके, अपने मद को त्याग करके जब बड़े के चरणों में गिरते हैं, हमारी बल बुद्धि आयु जश सब कुछ बढ़ता है। आज वही युधिष्ठिर ने युद्ध को वही जीत लिया है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद मिल गया है। तो ओम नमो मतलब नमो झुको, अगर ना झुकते हो सकता था पक्ष कुछ भी हो सकता था, बदल सकता था, लेकिन एक झुकने से, एक प्रणाम करने से, एक नमस्कार करने से कैसे परिणाम बदल जाते हैं, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। नमो भगवते मैंने भागो, कहां से? घृणा, प्रेम, द्वेष, पाखंड, या भगवती मैंने भगवान के चरण में जाओ। वासुदेव अगर यह सब कर लिए तो स्वयं वासुदेव खड़े हैं आपके हाथ पकड़ने के लिए। तो ऐसी गुरु की समझाने की, बुझाने की, आपके उपकार करने की, आपको भला करने का अलग अलग विधि हो सकता है। लगता होगा आपको कभी कड़वा बात बोल रहे हैं, लेकिन जब आपकी बीमारी ही बड़ी है तो कड़वी दवाई देना पड़ेगा, जलेबी से तो काम चलेगा नहीं। बाद में लगता है गुरु जी ने जो कहा वह ठीक ही है, क्योंकि देखो 8 अरब से कुछ ज्यादा लोग इस पृथ्वी पर हैं, और 8 अरब में एक व्यक्ति आप नहीं ढूंढ पाएंगे जो किसी न किसी धर्म से ना जुड़ा हो सकता है वो सनातनी हो सकता है वो बुद्धिस्ट हो सकता है वो पारसी हो सकता है वो मुस्लिम हो सकता है वो सिख हो सकता है वो जैन हो सकता है वो ईसाई हो, अन्य कोई हो सकता है, लेकिन एक भी व्यक्ति आप नहीं ढूंढते जो किसी न किसी धर्म से ना जुड़ा हुआ। और सब यही सनातन संस्कृति से ही अलग हुई है। सनातन धर्म ही एक धर्म है, बाकी सब पंथ संप्रदाय है। क्योंकि जब मनु महाराज इस वंशज में इस धरा पर आए, उसके बाद ही मनुष्य धरती पर आया। जो अपने आप को मनुष्य कहता है वह मनु महाराज का वंशज है। लेकिन अलग क्यों होते गए? क्योंकि आप देखो जैन और बुद्ध लगभग सेम है। या हिंसा परमो धर्म का भी बात करते हैं, या हिंसा परमो धर्म का वह भी बात करते हैं, लेकिन बुद्ध ने क्या किया? एक खिड़की खोल दी। क्या खोल दी? कि मरे हुए जानवरों के मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मारना नहीं है भैया। वह भी एक घटना घटित हुई थी, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि भिक्षा पात्र में जो आ गया उसे स्वीकार करना। तो एक गिद्ध मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, उसके मांस का टुकड़ा एक भिक्षुक के भिक्षा पात्र में गिर गया, और बुद्ध का वचन था तो उस मांस के टुकड़े लेकर के आकर के और बुद्ध के सामने खड़ा हो गया कि हम लोग तो मांसाहार करते नहीं, और आपने कहा जो भिक्षा पात्र में आ जाए उसे स्वीकार करना। वो बुद्ध थे, तब उन्होंने कहा कि इसमें किसी का दोष नहीं, ना तो तुम्हारा दोष है, तुम तो भिक्षा पात्र से लेके रहेगा कोई भी। उस गिद्ध को यह पता नहीं। तभी बुद्ध ने कहा था कि मरे हुए जानवरों के मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने खिड़की खोल दी, लोगों ने दरवाजा खुद ही खोल लिया। मारो तुम खाएंगे हम, हाँ आप इधर चले जाइए हिमाचल के तरफ, तो बड़े बड़े बोर्ड के हम मरे हुए जानवरों के मांस मिलते हैं। बुद्धिस्ट है उधर, किसी को कोई कमी नहीं है। इतना जानवर कहाँ से मर रहा है? तो आप देखो बुद्ध कितने दूर तक फैले, कई देशों में गए। तो आज भी हम
केवल यह कहना चाहते हैं आप लोगों से कि हम आपको कहें कि भैया आप आओ और मेरे साथ गंगा में डुबकी लगाओ, और स्वामी जी कहें चलो ऋषिकेश डुबकी लगाओ, तो आप क्या कहोगे? पहले तैरना सिखा दो गुरुजी, तो आपके साथ मैं ऋषिकेश में तैरूंगा। अब गुरुजी कहेंगे तुम पानी में उतरो तभी तैरना सिखाऊंगा, कि ऐसी कोई विधि नहीं बिना पानी तैरने सीख जाओ। दोनों अपने जगह ठीक है, तुम करो मैं तैरना नहीं जानता, मैं गंगा में उतरूंगा नहीं, और गुरुजी करें तुम उतर जाओ, मैं तुमको तैरना सिखा दूंगा, क्योंकि पानी में उतरोगे तभी तैरना सीखोगे। यह बड़ा द्वंद है, दोनों अपने जगह ठीक है, कोई गलत नहीं कर रहा है। मैं केवल आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम चाहते हैं आपको कि मैं ना गंगा में कूदाना चाहता हूं, ना आपको डुबकी लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको गंगा के किनारे छोड़ दूं। जब आप केवट के छोटे छोटे बच्चों को गंगा में तैरते देखेंगे, नहाते देखेंगे, एक दिन आपको डुबकी लगाने का मन करेगा, और एक दिन आप तैरना सीख जाओगे और स्वयं उस गंगा को इस पार से उस पार हो जाओगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गुरु केवल आपको गंगा के किनारे छोड़ना चाहता है, गुरु आपको केवल ज्ञान देना चाहता है, गुरु केवल आपको रास्ता दिखाना चाहता है। तुम एक बार देख लो, मैं गया हूं, तू भी पार हो सकता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों हो जाओगे। तो कहने का मतलब है हम भी और आप भी अपने जीवन में उतारें कि हम भले 7 दिन का प्रवचन ना कर पाए, 9 दिन की राम कथा ना करवा पाए, हम सत्यनारायण कथा 3 घंटा समय नहीं दे पाए, कारोबार में व्यस्त हैं, लेकिन इतना जरूर हम कर सकते हैं कि अपने जिस भी भगवान को, राम को, कृष्ण को, माता को, दुर्गा को, शिव को, जिनको मानते हैं, एक उनकी तस्वीर अपने मेन गेट के पहले रखें। आप जूता पहने रहो, बेल्ट पहने रहो, चश्मा पहने रहो, और जाते समय केवल प्रार्थना करो, हे शिव जी, हे कृष्ण, हे राम, हे गुरुदेव, मैं देवघर जा रहा हूं और 13 तारीख को लौट के आऊंगा। तो 13 तारीख के बाद वे ख्याल रखेंगे, जैसे तुम अपने माता पिता को कह करके जाते हो कि मैं 7 बजे लौट के आऊंगा, तो 7:15 जब फिर टेलीफोन बजता है, ये कहाँ हो, आ जाए तो खाना खाएं। लेकिन जब आप बोल के नहीं जाते कोई ठीक नहीं, तो पिताजी कहता खाना दो, सब कुछ ठिकाना, 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, मुझे खाना दो, मैं सोऊं। तो एक दिन परमात्मा, आप 30 सेकंड का समय देते हैं, तो परमात्मा आपकी खबर रखती है कि भाई कल के गया था, और कभी आपको लगेगा कि परमात्मा की कृपा से आज मैं बच गया, परमात्मा की कृपा से आज मुझे मुनाफा हो गया, परमात्मा की कृपा से मैं समय पर घर लौट आया, परमात्मा की कृपा हो गई, तो तुम कल 30 मिनट भी समय दोगे और कल 30 दिन की कथा कराने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। तो मैं पहले ये नहीं कहता तुम 30 दिन की कथा करा लो, तुम 30 सेकंड अपने जीवन का रोज समय निकालो। जब ऑफिस जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ 5 बजे लौट के आऊंगा, क्या लगता है, जूता पहने रहो, चप्पल पहने रहो, प्रतिमा सामने हाथ जोड़कर क्या समय ज्यादा आपका। तो मैं केवल आपको गंगा के किनारे छोड़ना चाहता हूं, कि केवल उससे जोड़ उतार, और एक दिन स्वयं आप तैर के पार हो जाओगे। क्योंकि गुरु कभी पुत्र को अपने से दूर नहीं समझता, गुरु पुत्र को अपने पास बिठाता है कि आओ यहां बैठ जाओ, क्योंकि तेरे बस्तर को ही जब नहीं अपनाया तो तू गुरु के विचार को क्या अपनाएगा। तो इसलिए गुरु अपने में ही शिष्यों को समाहित कर लेता है, गुरु अपने जैसा ही बना देता था। जैसे स्वामी जी सुबह बता रहे थे कि पारस जो है वो लोहा को ही केवल सोना बना सकता है, चांदी को नहीं, तांबे को नहीं। केवल एक ही गुण उसमें है कि लोहा को वह सोना बना दे। लेकिन पारस अब उस शिष्य को भी गुरु बना देता है, अपने जैसा बना देता है, अपने समान बना देता है। लेकिन हम आलसी न बने, हम पॉजिटिव ऊर्जा में चले। हमारे पास सब कुछ सीमित है, पैसा भी सीमित है, समय भी सीमित है, एनर्जी भी सीमित है, लेकिन जब उसे पॉजिटिव में खर्च करते हैं तो कम खर्च होता है, जब निगेटिव में खर्च करेंगे तो ज्यादा खर्च होगा। जैसे धन की भी वही है, जब हम कहीं सदगति में लगाते हैं, दान देना है, तो 2000 की नोट आते आते मंच पर आते हुए फटा हुआ 5 का नोट देके जाते हैं। इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि वह पॉजिटिव एनर्जी है, सदगति में जा रहा है। हमें लगता है कितना कम चला जाए, लेकिन जुआ खेलने लगे, शराब पीने लगे, किसी की बोली होने लगे, तो हम पैसा नहीं थे, गड्डी का गड्डी, सोने का सोने, गाड़ी का गाड़ी, क्योंकि वहां निगेटिव ऊर्जा। वैसे हमारे जीवन में भी हम जब आनंद में होते हैं, हम जब सुखी होते हैं, तो हमारा सांस धीरे चलता है, बहुत कम खर्च होता है। लेकिन सांस, और जब हम घृणा में होते हैं, द्वेष में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तो हमारी सांस की लय बिगड़ जाती है। आपने बच्चे को कभी देखा होगा, आप डॉक्टर से दिखाने गए होंगे, तो डॉक्टर सब आला छाती पर नहीं पेट में लगाते हैं उसके।
और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ भी उसकी पेट उगाड़ के देखती है। सांस पेट तक चलता है और पेट नहीं, नाभि के नीचे तक बच्चों का जाता है। और सांस जितना नीचे जाएगा उतनी आयु आपकी ज्यादा होगी। लेकिन वही सांस फिर ये नाभि और ये छाती के बीच में आ जाता है। कब? जब बच्चे को यह ज्ञान हो जाता है कि हमें भूख लगी है तो ऊपर आ जाता है। और हमारा आपका जब जाएंगे तो चेस्ट में आला लगा कर, क्योंकि हमारा यहीं से वापस हो रहा है। और रात्रि में जब पूरी नींद में होते हैं, किसी भी बड़े व्यक्ति को आप देखिएगा तो उसका चेस्ट, छाती एकदम शांत हो जाता है और पेट चलने लगता है, क्योंकि रात्रि में वह बच्चा हो जाता है। न किसी से द्वेष, न किसी से घृणा, न किसी का लेना, न किसी का देना। और जब हम बच्चे हो जाएंगे तो हमारी उम्र बढ़ती है, और जब हम बड़े हो जाए तो हमारी उम्र तो घटती ही है। तो यही है कि हम और आप यहाँ आनंद ले रहे हैं। और धन की भी 3 गति बताई गई है, सभी जानते हैं आप लोग, क्योंकि जो चीज छुपा के रखा जाए वह समूल नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा देने लायक नहीं होता है। जैसे आप मूली, गाजर, आलू हम लोग लगाते हैं ना, उसको छुपाता है वो पृथ्वी के अंदर, तो हम लोग पूरा निकालते हैं, दोबारा देने लायक होता है क्या वो? लेकिन आम, कटहल, अमरूद दिखा के देता, ले लो, अगले बार उसमें कई गुना फल आता है। वैसे अगर हम धन की दान करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो कई गुना लौट करके आता है। अगर उसे छुपाते हैं तो समूल नष्ट हो जाता है। यही हमें शिक्षा देती है। हर एक एक चीज, एक एक वस्तु हमारे सनातन संस्कृति में शिक्षा ही तो देती है। एक एक शब्द 50 एक के बाद 51 बन लग गया, जाओ बन 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, नहीं गए तो कहता 59 मैंने आधा मूर्ख। कितनी समझने वाला नहीं है भैया, 8 साल से समझा रहा हूँ, नहीं समझ सकता। 60 मतलब मूर्ख, 60 है, जाओ जो करना है करो। तो हमारे यहाँ सभी एक एक शब्दों का बड़ा महत्व बताया गया है। हमारे यहाँ पशु है, पक्षी है, वेद हैं, शास्त्र हैं, जिस चीज की जो गणना जानते हैं सभी लोग समझाता है, कुछ न कुछ उपदेश दे जाता है। कै बजे तक सत्संग का क्या है, बोलता ही रह जाऊं तो कै बजे का समय है? तो विश्राम कर दूं, बोलूं तो भी समय का बड़ा हो। हाँ जी, हाँ, क्योंकि बात बात में तो पता ही नहीं चलता। जैसे केले के पात पात में पात, वैसे के साधु के बात बात में बात हो जाया करता है। तो अपने जीवन को आलसी न बनाएं। हाँ, एक बार सम्राट को लगा कि अरे महामंत्री, हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, इसका गणना करा लिया जाए। जैसे भी नीतीश कुमार को लगा कि भाई जाति गणना करा लिया जाए, हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। तो उसको लगा आलसी का कहा कैसे खोजते फिरेंगे, तो क्या करने, बोले आलसी घर बनवा दिया जाए। तो आलसी घर बनवा दिया गया, घोषणा कर दिया गया जो आलसी हैं वो आइए वहां, लेकिन सर देखिए कि वहां कुछ कर नहीं सकते आप। घर भर गया तुरंत 1 घंटे में, दूसरा बनाया, दूसरा भर गया, तीसरा बनाया, तीसरा भर गया, चौथा बनाया, 5वां, 6वां, 7वां सब भर गया। राजा ने कहा अरे इतने आलसी हमारे यहाँ है? बोला इतने तो नहीं हो सकते। बोले फिर? बोले आग लगा दो 7 घरों में। 7 घरों में आग लगा दिया, भागे सब। 2 आदमी नहीं भागा। एक ने कहा दूसरे से कि भाई अब तो आग लग ही गई, एकदम जला लो, जल ही रही है तो जल रहा है, तब भी उनको चिलम जला, लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे, आग यहाँ आ जाएगा तभी जलाएंगे। तो ऐसे आलसी आदमी अपने जीवन में नहीं बने। गुरु के वचनों के, गुरु के आदेश को, सदगुरुदेव ने जो हमें आपको बताया है, जो समझाया है, उनकी एक एक वाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि गुरु के ही कृपा से सब कुछ संभव है। अगर राम वहां गए तो किनके कृपा से गए? जनकपुर में, उनको तो निमंत्रण नहीं भेजा गया था। राम 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 बताइए, रावण बानासुर को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ जो पड़ोसी थे, कोई साधारण राजा नहीं, जिसने सुर संग्राम जीता था, उनके यहाँ निमंत्रण नहीं आया स्वयंवर का। लेकिन गुरु की ऐसी कृपा हुई कि गुरु लेकर के गए। जनक जी चाहते थे कि आए, निमंत्रण क्यों नहीं दिए? मजबूरी है, क्योंकि एक बार राजा जनक के यहाँ एक धर्मपत्नी अपने
पति देव को लेकर के जा रही थी और एक हमारे महात्मा साधना तपस्या कर रहे थे और उनके पतिदेव का पैर लग गया, उनकी साधना भंग हो गई, उनकी तपस्या भंग हो गई और उन्होंने श्राप दे दिया कि सूर्यास्त होते ही जिसने भी हमारा तपस्या को भंग किया है उसका प्राण निकल जाएगा। उसकी धर्मपत्नी ने संत के चरण पकड़ लिए कि हे गुरुदेव, मेरे पतिदेव अंधे हैं लेकिन आपको तो आंख है। उन्होंने जान के आपकी तपस्या को भंग नहीं किया, उनको आंख नहीं है और मैं ही पकड़ के ले जा रहा था, लेकिन थोड़ा इधर उधर तो हो ही जाएगा, उनको आंख है नहीं। बोले अब तो वचन निकल गई और साधु का वचन खाली नहीं। बोले उपाय क्या है? बोले उपाय यही है कि कोई पतिव्रता स्त्री सूर्यास्त होने के पहले कच्चे कुएं का जल कच्चे घड़े कच्चे सूते से निकाल के अगर इनको पिला देगा तो ये बच जाएंगे। तो कहाँ जाते? राजा जनक के महल में गया और प्रार्थना किया कि मेरे पतिदेव को बचाइए, सब जगह तार भेजवाइए, व्हाट्सएप पर ग्रुप में भेजवाइए, सब टीवी पे चलवाइए कि जो ऐसा है वो आए। तो वह खबर दशरथ के नगरी अयोध्या में भी पहुंची और कौशल्या जी तैयार हो रही थी। तो तैयार करने के लिए राजा रानी को तो दास दासियां होती है। हाँ, पढ़े ना सम्राट को, जब वहां सब भाग गया और सम्राट को अपने पकड़ा गया, बोला तुमने क्यों नहीं भागा? बोली मेरा जूता पहनने वाला पहले भाग गया, मैं कैसे भागता? तो दासियां तैयार कर रही थी तो पूछ रही थी कि कहाँ जाना है माता जी? बोले ऐसे ऐसे घटना घट गई। बोले आप क्यों जाएंगे, ये काम मैं ही निपटाता हूँ। तो उनकी दास दासियां भी उस समय जो है वह पतिव्रता हुआ करती थी। वह गई और कच्चे कुएं का कच्चे घड़े से जल निकाल करके उसको पिला दिया, हुआ बच गया। दूसरा घटना घटा, एक बार राजा जनक शिकार खेलने के लिए गए थे तो उसमें घाट भी अलग अलग होता था। यह हिरण का घाट है, वहां जल पीता, या गाय का घाट है। जहां हिरण का घाट था उसी जगह पर एक गाय जल पी रही थी, वैसा आवाज आ रहा था। तो राजा जनक ने शब्द भेदी बांध चला दिया और वह गाय को लग गया। गाय वहां से भागी और दोनों का पड़ोसी राजा ही थे, मिथिला और अयोध्या तो पड़ोसी हैं। तो अयोध्या के सीमा में आकर के अपना देह त्याग दिया। राजा दौड़ करके गए, देखिए जो गाय को लग गया, बड़ा दुख हुआ। कहे कि भाई गाय का पाप तो क्या लगता है, उसको भोगना तुमको पड़ेगा, और तो शास्त्रों में बताया है, लेकिन पहले जाओ राजा दशरथ को खबर करो, क्योंकि उनके अंदर जाके गाय ने प्राण त्याग दिया है। पहले राजा जनक हमको सजा दे, मैं पहले उसका भोग भोगूंगा। क्योंकि कभी कभी थाना देखते हैं, लड़ाई में 4 घंटा लाश पड़ा रह गया, इस थाना वाला है कि इस थाना वाला बॉर्डर पे, तो जिस थाना का है वही FIR करेगा। तो उनके जो सेवक थे वो राजा दशरथ के पास गए और राजा दशरथ उस समय फूल जल लेकर के वशिष्ठ जी का पूजन करने के लिए जा रहे थे। आकर के अपना परिचय दिया कि मैं राजा जनक का दूत हूँ। बोले अथोदी स्वीकार करो, इनको खाना पीना भोजन कराओ। बोले नहीं, भोजन के लिए नहीं आया हूँ, मेरे राजा से एक गलती हो गई है और वह रात्रि भर से वही खड़े हैं। क्या हो गया? तो उन्होंने सुना ही नहीं, क्योंकि वो सबसे जरूरी था उनका गुरुजी का पूजन करना। उसने कहा कि वो भी राजा खड़े हैं। तो एक जो नाली साफ करता है, घर का बाहरी साफ करता है, वह दिखाई दिया उसको। बोले इधर आओ, भंगी जिसको बोलते हैं, इधर आओ, जब देखो राजा से क्या गलती है, उसको अथोजित जो है सो देख लेना तुम, भाई चले जाओ और उसको जो सजा हो उस हिसाब से तुम देख लेना। तो प्रधानमंत्री जिसको भी भेजेगा वो प्रधानमंत्री के रूप में वहां जगह मिलेगा उसको। उसको भी लगा आज मैं राजा के रूप में आया हूं, चलो कहां, चलो दिखाओ उनको। वह गया, राजा ने उसे प्रणाम किया, क्योंकि वह राजा दशरथ का प्रतिनिधि कर रहा था। कि उन्होंने अपनी सब व्यथा सुनाई, कैसे ऐसे हो गया, आप मुझे सजा दें, पहले आपकी सजा भोगूंगा, फिर गाय की हत्या की सजा तो शास्त्रों में बताया गया, वो तो मुझे भोगना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र वेद के बारे में राजा जनक से ज्यादा कोई नहीं जानता। साधु महात्मा को जब संशय होता था तो राजा जनक के पास अपना संशय दूर करने के लिए जाते थे। कहाँ है गाय? यहाँ
उस जो भंगी था उसने अपने हाथ में सरयू के जल लिया और कहा, हे विधाता, हे सूर्य नारायण, अगर मेरे राजा, मेरे सम्राट दशरथ ने जीवन में कोई पाप न किया हो, कोई किसी के प्रति पाखंड न किया हो, कोई भ्रष्टाचार न किया हो, किसी के प्रति घृणा न किया हो, यह जल में गाय को डाल रहा हूं, गाय उठकर खड़े हो जाए। और उन्होंने जल डाला, गाय में प्राण आ गया, गाय भाग गई। राजा ने प्रणाम किया, बहुत अच्छा हुआ, गाय के प्राण बच गए। अब बताओ सजा क्या? बोले, सजा किस बात की? जब गाय ही नहीं मरी है तो सजा किस बात की? तो इसीलिए राजा जनक ने उनका निमंत्रण नहीं भेजा कि धनुष तोड़ने का। अगर निमंत्रण भेजेंगे, कोई दास दासी आ जाएगा, धनुष तोड़ के चला जाएगा, तो क्या दास से थोड़ा विवाह करना है हमको? लेकिन मन ही मन गुरुदेव को जरूर प्रार्थना किया, हे गुरुदेव आप कृपा करिएगा। और जब मन ही मना प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव विश्वामित्र के रूप में प्रकट हो। विश्वामित्र मतलब क्या? जो विश्व का मित्र हो, तभी तो विश्वामित्र। और वह राम को लेकर के जाते हैं कि चलो भैया एक यज्ञ करना है, धनुष यज्ञ वहां भी है, वहां भी करना है। और यह तो तभी तय हो गया था कि धनुष कौन तोड़ेगा। सब मंचनते मंच एक सुंदर बेहद विशाल। अरे भाई, जब यहाँ ये मंच बन गया तो तय हो गया, यही वाला लोग प्रवचन करेंगे। लेकिन अब आप लोग मने में रखेगा, हम भी एक घंटा बोलेंगे तो मने में रह जाएगा। तो सब राजा मन में रखेगा, हम भी तोड़ेंगे। लेकिन तो पहले ही तय हो गया था कि सब मंचनते मंच एक सुंदर बेहद विशाल, उसके ऊपर एक मंच बनाया गया, जो पहले तय हो गया था वो तोड़ेंगे। लेकिन तभी तो वो अभी तोड़ पाए क्योंकि उनके साथ गुरु विश्वामित्र जी थे। गुरु विश्वामित्र जी ने शुभ समय देख करके राम को आदेश किया है। उस शुभ समय में कोई भी जाता तो धनुष टूट जाता, उसी समय टूटना था। लेकिन यह शुभ समय कौन जानता है? गुरु जानता है। ये 10,000 जो वहां राजा थे वो अशुभ समय में गए, अगर उस समय में कोई भी जाता तो धनुष टूटना ही था। तो इसीलिए गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के साथ रहे तो सब कुछ संभव है। क्योंकि भगवान भी तभी धनुष को तोड़ पाए जब उनके साथ विश्वामित्र जी थे। भगवान तभी प्रकट हुए जब राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ ने कहा यज्ञ करो, तब तक भगवान नहीं आए। इसीलिए भगवान की कृपा, सद्गुरुदेव की कृपा हमेशा जीवन में बनी रहे। सभी लोग प्रभु के नाम के साथ गुरुदेव का नाम का गान करें और संतों से हम लोग आशीर्वाद लें, संतों की वाणी को सुने, यही जीवन में उतारें कि हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म को दान। सभी से प्रेम करें, प्रेम से बढ़कर के कुछ है नहीं। प्रेम पथ अति कठिन, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकना चूर। तो आइए हम लोग सतगुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देते हैं और प्रभु के बाबा बैजनाथ, बाबा बुद्ध भावन कैलाशपति, माता सती जी के चरणों में, सतगुरुदेव के चरणों में अंतःकरण से प्रणाम करते हुए आप लोगों को प्रणाम करते हैं, अंगदास जी को प्रणाम करते हैं जितने बड़े आयोजन का प्रोग्राम किया, और सभी संत महात्मा यहाँ दर्शन दे रहे हैं, उनको मैं अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय बाबा बैजनाथ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बाबा बैजनाथ धाम की जय हो। सुबह जब यहाँ पर आयोजन के लिए हम लोग आए तो देखा इतना विशाल पंडाल। पिछले वर्ष तो हम लोगों ने सत्संग हॉल में आयोजन किया था, वर्षा भी आ गई थी पिछले वर्ष। तो अंगदास जी से मैंने कहा कि आपने तो इतना विशाल पंडाल बनवा लिया, ये तो 7 दिन का आयोजन जैसा आपने तैयारी कर ली। बिल्कुल। तो 3 दिन का आयोजन है, लेकिन आपकी तैयारी तो 7 दिन के आयोजन जैसी।